अस्सलामु अलैकुम। हैदराबाद की खास खबरों के साथ मैं हूं सिद्रा नुसरत। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में बिजली का शदीद बहरान है और हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बायस बिजली की तलब और रसद में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वापडा वाटर विंग, NTDC, हैस्को और हैस्को 1 और 2 के मेहनत कशों के जलसा आम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बिजली की अदम दस्तियाबी के बायस लोड शेडिंग खतरनाक हद तक बढ़ा दी गई है, जिसके बायस अवाम में शदीद इश्तियाल पाया जाता है, जिसके रद्द-ए-अमल में वो वापडा के मेहनत कशों और दफातर पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग में वापडा के 1,40,000 मुलाजमीन का कोई कसूर नहीं और अगर हमारे मेहनत कशों पर इसी तरह हमले होते रहे तो हम वापडा के दफातर बंद कर देंगे। कन्वेंशन से खिताब करते हुए यूनियन के मरकजी सदर अब्दुल लतीफ निजामानी ने अपने सदारती खिताब में कहा कि हम चाहते हैं कि बिजली की पैदावार को मुस्तहकम किया जाए और सस्ती बिजली पैदा करने के लिए फौरी और ज़रूरी ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ और आवाम के लिए बिजली को सस्ता किया जाए ताकि बिजली के बहरान का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि वापडा में कंपनियां बनाकर 6 इंजीनियर्स को बिठा दिए गए हैं, जिससे इदारे पर माली बोझ पड़ रहा है। कन्वेंशन से सूबाई जनरल सेक्रेटरी इकबाल अहमद कायम खानी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सज्जाद अली शाह, महबूब अली कुरैशी, जलील शाह, कमूस गुल खटक, आजम खान, काजी सलीम अनवर और दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत ससी पलीजो ने कहा है कि उनकी नानी ज़रीना बलोच ने न सिर्फ अपने सूफियाना कलाम के ज़रिए सिंध में क़ौमी हलचल पैदा करने की कोशिश की बल्कि तरक्की पसंद तहरीक को जला बख्शी। उनकी सिंध धरती के लिए की जाने वाली खदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मॉडल स्कूल हैदराबाद में ज़रीना बलोच के नाम से मंसूब पार्क के इफ्तिताह और सिंध म्यूजियम में मुनक्किदा ज़रीना बलोच की 3री बरसी की तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि ज़रीना बलोच ने 1 यूनिट मुखालिफ तहरीक, भुट्टो बचाओ तहरीक, MRD तहरीक और काला बाग डैम मुखालिफ तहरीक में अपना भरपूर किरदार अदा किया। इस मौके पर उन्होंने मॉडल स्कूल हैदराबाद में ज़रीना बलोच के नाम से कायम की जाने वाले पार्क का इफ्तिताह किया। इस दौरान वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी मज़हरुल हक सिद्दीकी, सेक्रेटरी सक़ाफ़त शम्स जाफरानी और प्रिंसिपल मॉडल स्कूल अख्तर मेमन भी मौजूद थे। दरियासना सूबाई वज़ीर ससी पलीजो ने सिंध म्यूजियम में ज़रीना बलोच की तस्वीरों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस दौरान उनके हमरा सेक्रेटरी सक़ाफ़त शम्स जाफरानी, चेयरपर्सन सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी फहमीदा हुसैन, अनायत बलोच, शौकत शोरो, गुलाम अली अलाना और दीगर मौजूद थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैस्को गुफ्तार अहमद अंजुम ने वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के दरमियान जॉइंट वर्क्स काउंसिल के इजलास के दौरान बताया है कि हैस्को की जानिब से मैरिज ग्रांट के 861 केस पास किए गए हैं, जिनमें हर मुलाजिम को 20,000 रुपये की ग्रांट दी जाएगी, जबकि मुलाजमीन में बेवाओं के 272 केस पास किए गए हैं, जिनमें उन्हें पेंशन के अलावा 820 रुपये माहाना दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हैस्को मुलाजमीन के बच्चों को तालीमी मैदान में 60% से ज़ायद हासिल करने वाले स्कॉलरशिप भी दी जाती है। उन्होंने इजलास को मुलाजमीन और उनके बच्चों को तालीमी सतह पर दी जाने वाली दीगर स्कॉलरशिप की भी तफसीलात से आगाह किया। बाद-अज़ां यूनियन के सदर अब्दुल लतीफ निजामानी ने मुलाजमीन के मसाइल पेश किए और मुतालबा किया कि तमाम मसाइल को अथॉरिटी के क़वाइद और ज़वाबित के तहत जल्द अज जल्द अदा किए जाएँ। इजलास से खिताब करते हुए डायरेक्टर लेबर एंड लीगल पेप्को चौधरी बशीर अहमद ने कहा कि तमाम मुलाजमीन सेफ्टी उसूलों पर अमल करें ताकि किसी मुमकिन हादसे से बच सकें। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव हैस्को गुफ्तार अहमद अंजुम ने हादसात के असबाब मालूम करने के लिए चीफ इंजीनियर टेक्निकल हबीबुल्लाह खिलजी की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का ऐलान भी किया। इजलास में हैस्को के मैनेजर लीगल एंड लेबर लॉन्ग खान मखरानी, डिप्टी मैनेजर सर्विसेज अली अनवर जोखियो, मैनेजर एडमिन सैयद इमरान अस्करी और दीगर भी मौजूद थे। ज़िला नाज़िम हैदराबाद कंवर नवीद जमील ने कहा है कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की तकमील के बाद हैदराबाद पाकिस्तान का पहला शहर होगा जो तरक्की पजीर ममालिक की तरह एक ऐसे जदीद मालूमाती निज़ाम से मुंसलिक होगा जिसके बाद कोई भी शख्स शहर के हवाले से अपनी मालूमात लम्हा भर में हासिल कर सकेगा। ज़िला नाज़िम सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में जारी तरक्याती कामों, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्नार्कल और कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग लेते हुए किया। इस मौके पर उस्मानी एंड कंपनी के आरिफ उस्मानी ने जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि G15 एक जदीद मालूमाती निज़ाम है जो अब तरक्की याफ्ता ममालिक में वज़ा किया गया है और इस निज़ाम के तहत हैदराबाद में मौजूद वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सीवरेज एंड ड्रेनेज, लैंड मार्कअप, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर्टी और ज़ेर ज़मीन फैले हुए स्ट्रक्चर समेत तफसीली मालूमात इंटरनेट पर मालूमात की जा सकेंगी और जल्द ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैदराबाद की वेबसाइट से मुंसलिक कर दिया जाएगा। इस मौके पर DCO हैदराबाद अली अहमद लॉन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर HDP सैयद फराज अली शाह, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वर्क्स कमेटी और मेंबरान डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अफसरान के अलावा BIS, स्नार्कल और कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के कंसल्टेंट्स भी मौजूद थे।